हमारे दस्तगीर साहब हैं जर्मनी से। जी जनाब दस्तगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जनाब दस्तगीर साहब, बराए मेहरबानी टेलीविज़न की आवाज़ अगर बंद कर दें। जी हाँ बिल्कुल जी जी आप फरमाएं। मेहरबानी, आपका वो सवाल और जो जवाब आपने दिया बहुत अच्छा था, इसलिए मैं पूछ रहा था क्योंकि हमारा साथ ही और आपका एमडी वाला जो एमडी जमात का जो है वो एक चीमा साहब इधर रहता है, तो इसके साथ मैं बैठता हूँ बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैं पूछ लूँ कि ये किस तरह है, किस तरह नाजिल हुआ है, किस तरह हुआ है ना, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता था। किसके बारे में दस्तगीर साहब? इमाम एमडी सलाम के बारे में, मतलब वो आ गया है, मतलब कब आ गया, मतलब किस हदीस में लिखा हुआ था या कुरान पाक की किस आयत में लिखा हुआ है? जी ठीक है, जी ठीक तो है। इसलिए मैं थोड़ा जानना चाहता था कि मतलब किस तरह वो साहब। जी बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है दस्तगीर साहब, इस बहाने और बहुत सारे लोगों तक भी ये बात पहुंच जाएगी। आपका सवाल अगरचे बराह रास्त मौजू पे नहीं है, लेकिन हम इस सवाल को मिस नहीं कर सकते। प्रोग्राम का सारा मकसद ये है कि चाहे और वो हो लामुहाला, आप आज इस दौर में कुरान की बात करें, हदीस की बात करें, जब तक आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा नहीं है, आप इसी तरह कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे, आप इसी तरह डिसओरिएंटेड रहेंगे और नहीं समझ पाएंगे कि किस बात का क्या मतलब निकल रहा है। अताउल मुजीब साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा दस्तगीर साहब को थोड़ा। ये दस्तगीर साहब ने जो सवाल किया है ये दरअसल एक पूरा मुस्तकिल सवाल है जिस पर कई प्रोग्राम हम पेश कर सकते हैं। अगर बिल्कुल इख्तिसार से मैंने उनसे जिक्र करना हो तो बात यह है कि ये ज़माना जिस तरह हम इसके हालात का मुताला कर रहे हैं, कुरान मजीद की आयत की रोशनी में और इसी तरह हदीस में इसका बहुत सारा जिक्र मिलता है, ये ज़माना वो था जिसको दौर आखरीन कहा जाता है, और ये ज़माना था जिसमें मुसलमानों के अंदर ज़वाल और इन्हिसात का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन ये ऐसी बात नहीं थी कि गोया नऊज़ुबिल्लाह इस्लाम के अंदर कोई ख़राबी थी या कुरान मजीद में कोई कमी थी जिसकी वजह से मुसलमानों के अंदर हुआ, बल्कि मुसलमानों की अपनी बदअमली के नतीजे में वो राह हिदायत से दूर होने शुरू हुए, अमली तौर पर दूर हो गए, अकायद के लिहाज से उनमें ख़राबियाँ पैदा हुई, और नतीजा ये हुआ कि मुसलमान बहसीत कौम, बहसीत उम्मत इतने कमज़ोर हो गए कि मुखालिफिन ने जुर्रत की कि ये हमारे लिए एक ईज़ी टारगेट है। ख़ास तौर पर पिछले सदी की तारीख़ बताती है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसमें सारे मुख्तलिफ मज़ाहिब इकट्ठे थे, और वहाँ पर ईसाइयों ने यलगार की हुई थी, वो सारे मुल्क को ईसाइयत की गोद में डालना चाहते थे। ख़ास तौर पर मुसलमानों को उन्होंने ख़ास अपना निशाना बनाया हुआ था, और मुसलमानों को इसलिए बनाया कि मुसलमानों के अंदर अकायद की ख़राबियाँ, उसमें अंदर आमाल की ख़राबियाँ, उनका अकीदा ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आज भी आसमान पर ज़िंदा है। वो हमेशा जाके कहते थे कि देखो अगर वो तुम्हारा नबी कहाँ है, वो कहते हैं जी उनकी वफ़ात हो गई है, मदीने में उनका मज़ार अक़दस है, तो कहते हैं हमारा नबी तो ज़िंदा है। तो जिसका नबी और रसूल ज़िंदा हो, क्या वो दीन अच्छा नहीं है? क्या तुम उसको इख्तियार नहीं करोगे? तो इस किस्म के मुसलमानों के गलत अकायद को बुनियाद बनाकर, फिर उनकी गलत अमली ज़िंदगी को निशाना बनाकर उन्होंने पूरी तरह सरतोड़ इस्लाम पर हमले करने शुरू किए, जिसके नतीजे में बड़ी बड़ी मस्जिदों के आइम्मा ईसाइयत की गोद में चले गए, और लाखों मुसलमान अपना दीन मतीन छोड़कर, इस्लाम को छोड़कर ईसाइयत के आगोश में चले गए। ये वो ज़माना था जिस वक्त अल्लाह ताला की तकदीर जोश में आई, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक, आपकी पेशगोई के मुताबिक, इस आखिरी ज़माने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी रूहानी बासत हुई, और ये बासत जो हम जिक्र करते हैं ये सूरह जुमा पर मबनी है। कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है, उसमें जिक्र आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दो बासतें अता फरमाईं, एक अव्वलीन में, एक सहाबा के दरमियान आपका नुज़ूल हुआ, फिर फरमाया व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ु बिहिम, एक और गुरोह होगा, एक ऐसे लोग होंगे जो आखरीन के हैं, बाद के ज़माने के हैं, जिनका भी इनसे रब्ता नहीं हुआ, यानी फासले के लिहाज से ये दौर आखरीन में आने वाले हैं। उसमें आपकी रूहानी बासत मुकद्दर थी जिसको हम इमाम महदी का आमद कहते हैं। तो ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये वक्त जो ख़तरनाक था इस्लाम के लिए, और मुखालिफ दुश्मन ख़ास तौर पर ईसाई उस पर हमला आवर थे, इस ज़माने में इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम को नई ज़िंदगी अता करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने वादे के मुताबिक कादियान की बस्ती से एक शख्स को खड़ा किया, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अफ़का कादियान, उनको अल्लाह ताला ने खड़ा किया। आपको अल्लाह ताला ने पहले तो इस्लाम के इस
ख़ज़ां रसीदा चमन का एक माली मुकर्रर किया, आपके स्पुर्द खिदमत की, फिर आपको मामूरियत अता फरमाई, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको इमाम महदी का मनसब अता किया, आपको मसीह मऊद बनाया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी की बरकत से आपको उम्मती नबूवत का फैज़ भी अता फरमाया। ये जब नबूवत का लफ्ज़ बोला जाता है तो हमारे पास दोस्त फ़ौरन उनके ज़हन बड़े तशवीश में आ जाते हैं कि नबूवत कैसे हो गई। हालांकि देखते नहीं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक नबूवत का रास्ता खोला है, जहाँ पर यह फरमाया कि आप ख़ातमुन नबीयीन हैं और शरीयत के लिहाज से आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई और शरीयत नहीं आ सकती। वहाँ सूरह निसा की आयत नंबर 70 में वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया कि अल्लाह ताला की इताअत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के नतीजे में अल्लाह ताला उम्मती नबूवत का फैज़ान जारी रखेगा। चुनांचे अल्लाह ताला ने इसका नमूना हज़रत बानी जमात अहमदिया के ज़रिए से अता फरमाया। तो आपको अल्लाह ताला ने कायम किया कि युहयी दीना व युकीमु शरिया, कि आप दीन इस्लाम को दोबारा ज़िंदा करें और शरीयत इस्लामिया को दोबारा कायम करें। आपके आने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि आप कोई नया दीन जारी करें, सिर्फ कोई नया फ़िरका बना लें जो एक अलग जमात हो और उसका अकायद अलग हों, उसके अमाल अलग हों, इस्लाम से हट कर हों। हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं। सही इस्लाम की तालीम को दोबारा दुनिया में नाफिज करने के लिए, कायम करने के लिए, तकवा शार लोगों की एक जमात कायम करने के लिए आपने जमात अहमदिया, अहमदी मुसलमान के नाम से आपने इस जमात की बुनियाद रखी। तो ये वो आपका आना था जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने इस ज़माने में इहयाए इस्लाम की बुनियाद रखी है। तो ये मैंने इख्तिसार के साथ जिक्र किया है, बहुत तफसीली मौजू है। इस पर मैं अगर गुजारिश करूँ तो ये कहना चाहता हूँ कि दावतुल अमीर एक किताब है जो हज़रत खलीफतुल मसीह सानी, जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे और आपके दूसरे खलीफा हुए थे, उनकी किताब है। बड़ी ही मारकतुल आरा किताब है दावतुल अमीर। अगर उस किताब को आप पढ़ लें तो आपको पूरा इसका पस मंज़र भी समझ आ जाएगा, दलाइल भी समझ आ जाएंगे, और जो अल्लाह ताला के फल से कामयाबियाँ जिस वक्त तक ये किताब लिखी गई उसमें उनका इशारा मिलता है, बाद में अल्लाह ताला के फल से ये सिलसिला आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। फिर उसके बाद आप अगर हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाहु ताला बिन नस्ल अज़ीज़ के ताज़ा तरीन खुतबात सुनते रहें तो आपको पता लगेगा कि किस तरह अल्लाह ताला के फल से ये जमात तकवा शार लोगों की जमात है, मुत्तकी लोगों की जमात है, हकीकी मुसलमानों की जमात है, जो सारी दुनिया में इस्लाम के परचम को लहरा रही है और सारी दुनिया को इस्लाम के नूर से मुनव्वर कर रही है। बहुत शुक्रिया मुजीब रहमान, जज़ाकल्लाह। और आपकी खिदमत में हम ये भी गुजारिश करेंगे जनाब दस्तगीर साहब कि आप अभी ज़ाहिर है जिस तरह अभी अताउल मुजीब साहब कह रहे थे और बड़े बजा तौर पर कह रहे थे कि ये बात ऐसी है, ये मौजू ऐसा है कि इस पर कई नशिस्तें चाहिए इस पर बात करने के लिए। और इस बात की सच्चाई का सबूत यह है कि कई नशिस्तें जब से हमसे अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ है, आपकी ज़िंदगी में भी, आपकी ज़िंदगी के बाद भी हज़ारों लाखों की तादाद में नशिस्तें चली गईं, लेकिन वो जो है कि जब भी देखा है तुझे आलम नौ देखा है, मरहला तय ना हुआ तेरी शनासाई का। हम नबी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम का सही इदराक हमें हासिल हुआ, अल्लाह ताला की मंशा का सही इदराक हमें हासिल हुआ, इस्लाम की सही तालीमात को हमने पहचाना। तो इस पर तो जितनी बात करते चले जाएंगे कम है। हमारी राह हुदा की वेबसाइट पे अगर आप जा सकें, जो कि हम कोशिश करेंगे आपको स्क्रीन पे भी दिखा दें, www.mta.tv/राह हुदा आप स्क्रीन पे देख सकेंगे इंशाल्लाह। तो आप वहाँ पे जाके ये जो भी सवालात आप